सो माय फेलो ट्रेडर्स, टेक्निकल्स की वर्ल्ड में आगे बढ़ते हैं और एक और बेहतरीन इंडिकेटर के बारे में चर्चा करते हैं। इस इंडिकेटर का नाम है ADX, यानी कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इस इंडिकेटर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इंडिकेटर आपको मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये बताता है कि मार्केट में प्राइस एक्शन में ट्रेंड है या नहीं है, और इस इंडिकेटर के लिए आपके मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल होता है और इसकी कैलकुलेशन होती है। हम कैलकुलेशंस में फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशंस में इंटरेस्ट है तो आप इंटरनेट में चेक कर सकते हो और कैलकुलेशंस को बेहतर समझ सकते हो। हम इस वीडियो में इस इंडिकेटर को कैसे लगाना है और कैसे इंटरप्रेट करना है उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। ये इंडिकेटर का वैल्यू टिपिकली 0 से 100 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, विच मीन्स ये एक बैंडेड ऑसिलेटर है। ये या तो 0 रहेगा मिनिमम या 100 रहेगा मैक्सिमम, और ये लाइन इसी के बीच में घूमती रहेगी। जैसा कि हमने जाना है, ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि मार्केट में ट्रेंड है या नहीं है। तो जब भी मार्केट में ट्रेंड मिसिंग हो या फिर जब भी प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन फेज में हो, ये आपको वो भी बताएगा। ADX को आप किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट में यूज कर सकते हो और देख सकते हो कि मार्केट में ट्रेंड कैसा है या फिर मार्केट में ट्रेंड है या नहीं। ये आप जरूर याद रखिए कि ADX बस बताता है कि ट्रेंड मौजूद है या नहीं। ADX आपको ये नहीं बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। जब भी आपका ADX का लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में ट्रेंड मौजूद है, और जब भी ADX का लाइन नीचे की तरफ आ रहा है, उसका मतलब है कि मार्केट में जो ट्रेंड था वो ट्रेंड फीका पड़ रहा है और मार्केट कंसोलिडेशन में जा सकता है। तो आइए दोस्तों, इस ADX इंडिकेटर को एक चार्ट में लगा के इसको बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने मोंटे कार्लो का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में ले रखा है और मैंने इसमें ADX इंडिकेटर अप्लाई किया हुआ है। ये जोन को आप ध्यान से देखिए जब प्राइस आपका डाउन ट्रेंड में है, फॉर्मिंग अ लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, एंड ADX का लाइन ऊपर जा रहा है। याद करें, हमने कहा था कि ADX का इंडिकेटर बस आपको ये बताएगा कि मार्केट में ट्रेंड मौजूद है या नहीं। सिमिलरली, अगर वो डाउन ट्रेंड है तब भी ADX का लाइन ऊपर जा रहा है, ये बताने के लिए कि मार्केट में ट्रेंड है। आप ट्रेंड को देखने के लिए ADX का यूज कर सकते हो और डायरेक्शन देखने के लिए मूविंग एवरेज या फिर प्राइस मूवमेंट को परख सकते हो। अब आप इस फेज को गौर से देखिए। यहाँ पे जाके डाउन ट्रेंड का पॉज आया और ADX की लाइन नीचे जाने लग गई, विच मीन्स जो पहले का डाउन ट्रेंड में ADX का लाइन ऊपर गया था वो अब नीचे आ रहा है कूल डाउन होने के लिए और ब्रीफ पीरियड के लिए फ्लैट हो रहा है, इंडिकेटिंग कि मार्केट में अब ट्रेंड फीका पड़ के ट्रेंड खत्म हो गया है और स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया है। और उसके बाद जब मार्केट ने वापस ट्रेंड पकड़ा तो ADX वापस ऊपर जाने लग गया। तो जैसा कि आपने देखा, ADX बस बताता है कि मार्केट में ट्रेंड है या नहीं, ऊपर या नीचे ADX से आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। लेकिन एज अ ट्रेडर मुझे बहुत इंटरेस्ट होगा कि मैं मार्केट का ट्रेंड को भी परखूं और डायरेक्शन को भी परखूं। तो उसके लिए हमारे पास एक और वेरिएंट है जो ADX से ही बेस्ड है, हम उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ADX के वेरिएंट इंडिकेटर में जाने से पहले एक और एग्जाम्पल को लेके ADX को समझने की कोशिश करते हैं। अभी मेरे स्क्रीन पे GM ब्रूवरीज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा है विद द ADX इंडिकेटर। ये जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज द पोर्शन वेयर द स्टॉक प्राइस वाज कंसोलिडेटिंग, यानी कि प्राइस मूवमेंट साइडवेज हो गया था एंड देयर वाज नो विजिबल प्राइस एक्शन। और जैसे कि आप देख सकते हो, ADX की लाइन भी ऑलमोस्ट फ्लैट थी। जैसे ही ADX ने थोड़ा पिकअप करना शुरू किया अक्टूबर 2020 के आसपास, इससे ये समझ में आया कि इस स्टॉक में शायद अब एक ट्रेंड आ सकती है। एंड जब वो ट्रेंड यहाँ पे किक इन हुआ फाइनली अराउंड द मंथ ऑफ मई और जून, आप देख सकते हो कितना बेहतरीन मूव दिया स्टॉक ने। जब ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन से बाहर निकला, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ADX लाइन ने हमें पहले ही एक इंडिकेशन दिया कि इस स्टॉक में शायद ट्रेंड आ रहा है। एंड जब ये ट्रेंड
आया और जब ये कंसोलिडेशन से बाहर निकला, ये स्टॉक ने बहुत अच्छा अप मूव दिया। याद रखें, जब भी एक स्टॉक बहुत बड़े पीरियड के कंसोलिडेशन से निकलता है, उसमें उतनी ही बड़ी मूव आने की क्षमता है। और यहाँ पे आप देखोगे ADX लाइन वापस ऊपर गया और स्टॉक ने भी वापस एक ट्रेंडिंग मूव दिया ऑन द अपर साइड। एक और एग्जांपल लेके ADX को समझते हैं, फिर हम ADX के वेरिएंट पे आएंगे। अभी मेरे स्क्रीन पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक वाज इन अ डाउन ट्रेंड एंड ADX लाइन वाज राइजिंग। उसके बाद जब स्टॉक कंसोलिडेट होके बॉटम आउट हुआ, ADX नीचे आया एंड वापस ऊपर जाने की कोशिश की, विच मीन्स अगेन द ट्रेंड इज कमिंग अप और स्टॉक ऊपर जाने लगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज ADX टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन द मार्केट। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। ADX ने हमें ये तो बता दिया कि मार्केट में ट्रेंड है या नहीं है। अब हमने ADX को तो समझ लिया है कि कैसे हम ADX को यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड मौजूद है या नहीं। अब हम बात करते हैं इसके वेरिएंट की, जिससे हमें मार्केट की डायरेक्शन के बारे में भी पता चलेगा। इस इंडिकेटर का नाम है DMI, यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर। और जैसा कि हमने कहा है कि ये ADX का वेरिएंट है, इट मींस इसमें ADX लाइन तो है ही, इसमें दो और लाइनें ऐड की गई है, which is known as a positive DMI and the negative DMI। अगर आपका पॉजिटिव DMI लाइन नेगेटिव DMI लाइन के ऊपर है, उसको हम बुलिश मानते हैं, और अगर आपका पॉजिटिव DMI लाइन नेगेटिव DMI लाइन के नीचे है, उसे हम बियरिश मानते हैं। DMI को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने फिर से महिंद्रा एंड महिंद्रा का वीकली चार्ट लिया है और मैंने इस केस में DMI इंडिकेटर का यूज किया है। इस इंडिकेटर में जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, दैट इज योर ADX लाइन, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और इसमें दो एडिशनल लाइंस है, एक ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन, which is your positive DMI line and the negative DMI line। अभी आप इस पर्टिकुलर जोन को देखिए जहां पे आपका पॉजिटिव DMI लाइन went above the negative DMI line and the ADX also started rising। It was a clear indication कि मार्केट में ट्रेंड आ रहा है, and because your positive DMI line was more than the negative DMI line, आपका मार्केट ऊपर जाने की क्षमता रखता है, and that is what we saw, the market prices went up। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखोगे सेम सिचुएशन वाज देयर। ADX लाइन ऊपर जा रहा है, इंडिकेटिंग कि मार्केट में ट्रेंड आ रहा है, एंड योर पॉजिटिव DMI लाइन इज मोर देन द नेगेटिव DMI लाइन। सो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस सेक्शन, जहाँ पे एक सिमिलर सिचुएशन अनफोल्ड हुआ था। यहाँ पे आप देखोगे योर पॉजिटिव DMI लाइन इज गोइंग हायर एंड इज अबव द नेगेटिव DMI लाइन, और आपका ADX भी राइज कर रहा है। सो इसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ रहा है, एंड जैसा कि हमने देखा प्राइस लगभग 500 के लेवल से ऑलमोस्ट 800-850 लेवल तक गया। अब बात करते हैं करेक्शन फेज की या फिर बियरिश फेज की। ये सिचुएशन को लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कि आपका ADX लाइन इज फॉलिंग या फ्लैटनिंग एंड योर पॉजिटिव DMI लाइन इज बिलो योर नेगेटिव DMI लाइन। This means कि a correction is due in the market and a bearish phase may kick in, and as we saw, the stock corrected big time। Taking one more example here, the same situation, ADX लाइन ऊपर जा रहा है, मतलब कि ट्रेंड आ रही है मार्केट में, and your positive DMI line is below your negative DMI line, which means correction is anticipated and वो अच्छा correction दिया मार्केट में। So this is how you can use the DMI indicator, which also comprises of the ADX indicator, to identify the trend and to identify the direction of the trend। DMI indicator में आपको दोनों चीजें मिल रही हैं, the trend element and the direction element। अब हम देखते हैं tv.dhan.co में जाके इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं चार्ट्स पे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डेली टाइम फ्रेम पे ICICI बैंक का चार्ट खुला हुआ है। मैं इंडिकेटर्स पे जाके सबसे पहले सर्च करूंगा ADX, दैट इज द एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, और आप नोटिस करोगे जब भी मार्केट में एक ट्रेंड था, जैसे कि डाउन ट्रेंड था, ADX लाइन वाज राइजिंग। जब भी मार्केट में एक ट्रेंड था, जैसे कि ये आपका अप ट्रेंड था, योर ADX लाइन इज राइजिंग। ये बस बता रहा है मार्केट में ट्रेंड है या नहीं है। और अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब हम चलते हैं दूसरे इंडिकेटर पे, विच इज द वेरिएंट ऑफ ADX, जो हमने अभी कवर किया था। सो मैं इंडिकेटर्स पे जाऊंगा और DMI को सर्च करूंगा, विच इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट।
अभी आप देखोगे मैं इसके सेटिंग्स को चेंज कर देता हूं। पॉजिटिव DMI लाइन को मैं ग्रीन कर देता हूं बिकॉज इट इज मोर कंड्यूसिव टू मी, एंड नेगेटिव DMI लाइन को मैं रेड कर देता हूं एंड ADX लाइन को मैं ब्लैक कर देता हूं। ग्रीन इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिवनेस, रेड इंडिकेटिंग नेगेटिवनेस एंड ADX लाइन इज द ADX लाइन। ये सिचुएशन को देखते हैं। ADX लाइन ऊपर जा रहा है एंड योर पॉजिटिव DMI लाइन इज हायर देन द नेगेटिव DMI लाइन। सो ये बता रहा है बुलिशनेस और ये बता रहा है ट्रेंड आ रहा है मार्केट में। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओगे, आप इस लेवल के ऊपर बाई ले सकते हो अराउंड 759 760 लेवल्स, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेंड अंटिल 820 830 लेवल्स, एंड ऑलमोस्ट 10% रिटर्न इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज। एक नेगेटिव सिनेरियो की बात करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपका DMI नेगेटिव लाइन इज हायर देन द DMI पॉजिटिव लाइन एंड योर ADX इज अगेन राइजिंग, which means अगर आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हो, so below this level is where you can initiate a sell trade, and if you sold at 780 levels, you could have seen the price going down until 650 levels, which is more than 10% return on short selling. तो using a very simple indicator like the DMI, आप पता कर सकते हो कि मार्केट में किस डायरेक्शन में मूवमेंट आ रही है और वो डायरेक्शन कितना स्ट्रांग है। सो दोस्तों, अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को अच्छे से समझें तो हमें पता चलेगा कि देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स जिससे हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जितना ज्यादा इंडिकेटर्स लगाओगे उतना आपका सक्सेस बढ़ेगा। आप जितने कम से कम इंडिकेटर्स लगाओगे और जितना अपने एनालिसिस को सिंपल रखोगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। सो आप ये इंडिकेटर्स को प्रैक्टिस कीजिए और आप समझिए और परखिए कि कौन से वो 3 4 5 इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस में आप अपने ट्रेड्स को डिफाइन करना चाहते हो। ऑलवेज रिमेंबर, मोर एनालिसिस विल लीड टू पैरालिसिस। जितना ज्यादा आप एनालाइज करोगे उतना आप ओवर एनालाइज कर बैठोगे और उतना ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप अपने एनालिसिस को सिंपल रखिए ताकि वो इफेक्टिव हो। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।